हेलो, हाउ आर यू व्यूअर। सो वेलकम है आप सभी का आपके इस चैनल अनीता मैम जी के ट्रिक्स पर। सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न, अगर आपने 2024 सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जो भी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। जो सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, ध्यान से वीडियो को देखना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जानकारी है जो कि डीएलएड और बीएड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस 2024, जो भी पैटर्न बदला है वह आपको बताएंगे। 21 जनवरी का आपका पेपर है सीटेट का, जो कि ऑफलाइन मोड पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इस चैनल पर भी सीटेट की वीडियो अपलोड की जा रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और लेट्स लर्न पर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 3 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ और अगर आप जनवरी वाले महीने की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो सबसे पहले सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस 2024 को जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्लियर नहीं कर पाए थे साथ में उनके ही साथ आपका कंपटीशन है, इसलिए तैयारी आप जोरों शोरों से करते रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर सीटेट के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर चाहिए तो जितना जल्दी हो सके आप अपना जो फॉर्म है अप्लाई करवा लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जब साइट खुलती है करेक्शन करने के लिए तो ज़्यादा ओपन नहीं हो पाता है। इसमें कुछ भी 1-2 करेक्ट चीज़ कर दी जाती हैं, बाकी ज़्यादा कुछ भी ओपन नहीं होता है। तो सीटेट सिलेबस 2024 यहाँ देख सकते हैं। सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षाओं की अगर बात करें तो 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पेपर 1 जो उम्मीदवार क्वालिफाई कर लेता है तो और पेपर जो 1 से 5 तक का है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और पेपर 2 उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात 1 से 8 तक के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाता है। 150 अंक का पेपर होता है और कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ निर्धारित की जाती है, आप सभी को पता होगा। और अभी जो है इस बार फिलहाल जो है बीएड वाले पेपर 2 ही भर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 भर रहे हैं तो जो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग हिंदी को चुनिएगा एंड जो सेकंड है उसमें आप इंग्लिश लीजिएगा। इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो आप ले नहीं सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं पास होने के लिए, यानी कि ज़्यादा नंबर लाने के लिए, तो आपको सिलेबस देखना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं जो प्रश्नों की संख्या है, हम 1st से 5th के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र और भाषा 1 भाषा सेकंड, गणित पर्यावरण अध्ययन, जो कि 33 नंबर के हैं। 2 घंटे में आपका 2.5 घंटे में पेपर होगा, ठीक है। कुल 150 नंबर का पेपर है। अब ये पेपर 2 जो कि बीएड वाले फॉर्म फिल करने वाले हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट में आपको हिंदी का चुनाव करना है, भाषा सेकंड में आपको इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू में से कोई एक चुन सकते हैं। टाइम टेबल देख सकते हैं। और गणित विज्ञान, अगर आप साइंस से हैं और आर्ट्स से हैं तो एसएसटी का चुनाव कीजिएगा, ठीक है। और कुल 150 नंबर का पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बेहतर है कि अभी जो फिलहाल है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्राइमरी स्तर के लिए है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। सीखना शिक्षा शास्त्र 5 प्रश्न, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना 5 प्रश्न, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय स्तर के 15 प्रश्न कुल टोटल आते हैं। ये सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। और भाषा के 30 प्रश्न आते हैं,
भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र 15 प्रश्न, भाषा समझ के 15 प्रश्न। भाषा थर्ड में भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र 15 प्रश्न, कॉम्प्रहेंशन 15 प्रश्न। गणित की बात की जाए, गणित में कुल 30 प्रश्न आते हैं। ज्यामिति, मुद्रा, गुणा, आकार और हमारे आसपास ठोस, आयतन, डेटा, संधारण, वजन, समय, पैटर्न, विभाजन, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, माप। ठीक है, पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न आते हैं। सामग्री है, यहाँ पर देख सकते हैं 15 प्रश्न। परिवार और दोस्तों, रिश्तों, जानवरों, पौधे, काम, खेल, भोजन। आश्रय के, पानी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यात्रा। सिलेबस 2 पेपर 2 का देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये तो पेपर 1 और पेपर 2 सेम ही आते हैं, और भाषा सेकंड में, भाषा थर्ड में देख सकते हैं सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर SST आ जाती है पेपर सेकंड में, और जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो है गणित वगैरह आ जाता है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं गणित और विज्ञान, संख्या प्रणाली, संख्यात्मक प्रश्न, पूर्ण संख्याएं, अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, बुनियादी ज्यामिति विचार, प्रथम आकृतियों को समझना, बीजगणित, संख्याओं को जानना, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित परिचय, क्षेत्रमिति। बाकी आप यहाँ पूरा डाटा देख सकते हैं। शैक्षणिक समस्याएं 10 प्रश्न आते हैं शैक्षणिक समस्याओं के। ठीक है, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल, और गणित की भाषा, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, शिक्षण की समस्या। विज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं। शिक्षा शास्त्र 10 प्रश्न, सामग्री 20 प्रश्न, और SST का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 60 प्रश्न आते हैं, जो कि आर्ट्स वाले SST लेते हैं। ठीक है, इतिहास 40 प्रश्न, और सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, शैक्षणिक मुद्दे 20 प्रश्न। सो यह आपका जो है सिलेबस है, इसको ध्यान से आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी डायरी में नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगर इतना समझ में आ गया हो तो सब्जेक्ट का आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से आपको चुनाव करना है सब्जेक्ट का। बाकी फीस आपने देख ली होगी कितने, और ये आपके लिए जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अगर आपको सेंटर अपने ही ज़िले में चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चले। अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं CTET का तो कैरियर विल पर जाकर आप लोग बैच खरीद सकते हैं, हिमांशी सिंह। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपके साथ साझा किया गया है। अगर अभी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने में या कुछ भी। ठीक है, ओके।